अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मुझसे सवाल किया था कि रूह का ज़िक्र क्या है, इसके ऊपर बात करें। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर ज़िक्र के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और बाकी कुछ और सवालात को जवाबात लेकर भी आपकी खिदमत में हाजिर हुई। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो का टॉपिक भी आपको पसंद आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हमारे आज के टॉपिक की तरफ। मेन मकसद रूहानियत की राह में चलने वाले का ये होता है कि जब इंसान अपने ज़ाहिर को निखारता चला जाता है, उसके बाद अपने बातिन से आशना होना शुरू होता है, तो बातिन को भी उसी रास्ते के ऊपर राग़िब करना होता है, जो रास्ता आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की तरफ जाता है। इस बात को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि बासानी तरीके से रूहानियत के मामलात को समझना आसान हो जाए। ज़िक्र दो तरह से होता है, ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी। यहाँ पर मैं ये मिसाल देना चाहूँगी जिससे बासानी तरीके से आप समझ जाएंगे कि मेरी इस बात करने का मकसद क्या है, ताकि बासानी तरीके से आप ज़िक्र की वैल्यू को और अहमियत को जान पाएँ। एक आम इंसान जब कुरान पाक की तालीम हासिल करने जाता है या स्टडी करने जाता है, तो उसको अपने वजूद की हरकत का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि उसको अपने वजूद के ऊपर उतना नोटिस वो नहीं करता। तो जब कुरान पाक पढ़ने के दौरान एक अरसा गुजरने के बाद जब भी कुरान पढ़ा जाता है, तो इंसान ना चाहते हुए भी अपने वजूद को हरकत देता हुआ महसूस पाता है। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि जब इंसान अपने वजूद के अंदर किसी ज़िक्र को या किसी तकरार को कंटिन्यूसली मुसलसल तरीके से करता है, प्रैक्टिस में लाता है, तो ऐसी हालत के अंदर आपका वजूद ऑटोमेटिकली उस तरह की कैफियत के अंदर जाना शुरू हो जाता है, या उस तरह आपका वजूद मूवमेंट करता है जो वो महसूस करता है। तो कुरान पाक की तालीम हासिल करने के दौरान या कुरान पाक को पढ़ने के दौरान बाज़ औक़ात आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप बैठे-बैठे अपनी बॉडी को हरकत आगे और पीछे की तरफ देते हैं। ये अनकॉन्शियसली होता है, आपके अपने प्लानिंग के ऊपर नहीं होता, ऑटोमेटिकली इस चीज़ को आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। अभी इस बात को अगर हम लिंक करें ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी के साथ, तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ पाएंगे कि ज़िक्र की वैल्यू और ज़िक्र की अहमियत क्यों है। ये किस तरह हमारे वजूद के ऊपर हावी होता है और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। जब किसी भी ज़िक्र को आप अपने ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूसली तकरार में लाते हुए करते हैं, तो ऐसी हालत के अंदर एक वक्त आता है कि आपके ऊपर ये कैफियत वारिद होती है कि आपका वजूद ऑटोमेटिकली हरकत में आ जाता है। इसके आने से आपके वजूद के अंदर वो आदत पनपने लगती है या जमने लगती है या ठहरने लगती है, जो आदत ज़िक्र जहरी के अंदर करना ज़रूरी होता है। मशाइख़ सिलसिला तमाम मुरीदीन को ये सबक ज़िक्र का इसलिए देते हैं या ज़िक्र जहरी इसलिए करवाया जाता है ताकि आपके वजूद को इस चीज़ की आदत हो कि ज़िक्र करना है। जब वजूद को किसी काम के करने की आदत हो जाती है, तो फिर वजूद से ना चाहते हुए भी रहा नहीं जाता। एक टाइम और वक्त गुजरने के साथ साथ, इसको प्रैक्टिस में लाने के साथ साथ, जब इंसान ज़िक्र करने बैठता है या ऐसे किसी महफिल में बैठता है, तो इंसान का वजूद ऑटोमेटिकली हरकत में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे वजूद के तमाम अज़ा इस चीज़ को महसूस करते हैं और आदत में ढल चुके होते हैं। इसीलिए शुरुआत के अंदर मशाइख़ सिलसिला आपको ज़िक्र जहरी की तरग़ीब देते हैं। जैसे जैसे ये ज़िक्र तक़वियत पकड़ता है, आप मज़बूत होता जाता है, इसके बाद आपको ज़िक्र ख़फ़ी के ऊपर आपकी ट्रेनिंग दी जाती है। ज़िक्र ख़फ़ी का मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर आपके जिस्म की हरकत मौजूद नहीं होती, यानी बज़ाहिरी आप जब ज़िक्र करने बैठते हैं, तो आपने अपनी तवज्जो के ऊपर काम करना होता है, यानी तसव्वुराती ख़याल के ऊपर अबूर रखते हुए तवज्जो के ऊपर काम करने होता है। तसव्वुरात में आप इसमें ज़ात को रखते हुए ज़िक्र ख़फ़ी तमाम मुख्तलिफ़ लताइफ़ के ऊपर वन बाय वन ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र जहरी के बाद ज़िक्र ख़फ़ी भी उसी तरतीब से किया जाता है, तमाम लताइफ़ को मद्देनज़र रखते हुए वन बाय वन उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ज़िक्र किया जाता है। मेन मकसद ज़िक्र जहरी का आपकी इर्तिका और तवज्जो के ऊपर काम करना होता है, ताकि आपके वजूद को इसकी आदत लगे, आप अपने टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए निकालें और आप अपने बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएँ और इससे आपकी तवज्जो ना भटके। जब आपकी तवज्जो ठहरने लगती है, फिर तसव्वुर के ऊपर काम किया जाता है और ज़िक्र ख़फ़ी तसव्वुर में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है, क्योंकि आप अपने तसव्वुर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम या आप सरकार के रोज़ा मुबारक की इमेज को सामने रखते हुए ज़िक्र मुख्तलिफ़ लताइफ़ के ऊपर करते हैं।
मेन मकसद इसका ज़िक्र ख़फ़ी का तसव्वुर और यकीन के ऊपर पुख्तगी के लिए होता है। तो यहाँ से बात पता चलती है कि ज़िक्र तमाम लताइफ़ के ऊपर अल्लाह ताला के सफ़ात नाम का भी हो सकता है और अल्लाह ताला ज़ाती नाम का भी हो सकता है। दोनों सूरतों में ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी करने के बाद इंसान काफ़ी हद तक अपने बातिन को पुरनूर रखने में आसानी महसूस करता है। तो यहाँ से हमने ये जाना कि ज़िक्र जहरी जिस्म की हरकत के साथ मंसूब होता है और ज़िक्र ख़फ़ी तसव्वुर के साथ मंसूब होता है। यानी आपने ज़ुबान को हरकत नहीं देना होती, अपने वजूद को हरकत नहीं देना होती, ख़फ़ी अंदाज में, ख़ामोश अंदाज में, तसव्वुरात की दुनिया में रहते हुए आपने ज़िक्र को जारी करना होता है, अपने तमाम लताइफ़ को महसूस करना होता है, वहाँ पर ज़िक्र की ज़रब लगाना होती है। जब आपकी ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी की तरबियत कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको आपकी रूह की बेदारी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अब जब कभी आप ज़िक्र के लिए बैठेंगे तो आपको अपनी तवज्जो बनाना नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपकी तवज्जो ज़िक्र की तरफ राग़िब होगी। यानी आप ज़ुबानी तकरार के साथ ज़िक्र शुरू करेंगे और ख़फ़ी अंदाज़ तक जाएंगे और ख़फ़ी के बाद ऑटोमेटिकली तसव्वुराती दुनिया में जाएंगे और तसव्वुरात के साथ साथ आपकी रूह भी इस ज़िक्र को महसूस करने लगेगी और ऐसी हालत के अंदर तीनों हालतें आपके वजूद के अंदर ज़ाहिर होंगी। आपका वजूद को ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ज़िक्र जहरी को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा स्टेप आपने करना है, आपके वजूद ने करना है। ऑटोमेटिकली जब आपकी ज़ुबान से ज़िक्र जारी होता है तो आपकी जिस्म की हरकत वैसी बनने लगती हैं, आपके तसव्वुर वैसे ठहरने लगते हैं और आपकी रूह वैसी कैफ़ियत बनाने लगती है। ये ज़िक्र का तरीका होता है और इन तमाम ज़िक्र के बाद आप बासानी तरीके से ज़िक्र की कैफ़ियत को, ज़िक्र की हरकत को, ज़िक्र की फ़ीलिंग्स को बासानी तरीके से समझ पाते हैं। और ज़िक्र करने से आपके वजूद को, आपके बातिन को दोनों सूरतों में अल्लाह की सिफ़ात का और ज़ात का नूर मिलना शुरू हो जाता है, जो आपके बातिन के लिए काफ़ी कारआमद साबित होता है। अब इन तमाम ज़िक्रों को मुख्तलिफ़ नामों से भी जाना जाता है, ज़िक्र लिसानी, ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र समई, ज़िक्र बसरी, ज़िक्र ख़फ़ी, ज़िक्र रूही, ज़िक्र सुल्तानी। ये तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, रूहानियत की इस्तिलाह में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मेन मकसद ज़िक्र जहरी और ज़िक्र ख़फ़ी से शुरू करने के बाद आपके बातिन की बेदारी और तमाम नूर को प्रॉपर तरीके से आपके पूरे बातिन के अंदर फ़राहम करना होता है। तो ज़िक्र करने से नूर बनता है, नूर जब बनता है तो रूह को लताफ़त मिलती है और जब रूह लतीफ़ होती है तो बासानी तरीके से पुरनूर रह पाती है और अपनी हुक्मरानी बातिन के ऊपर बासानी तरीके से जमा पाती है। बाकी इसके अलावा रूहानियत के मुसाफिर को आपको पता है कि नफ्स का तज़किया करना, क़ल्ब का तस्फ़िया करना और इन तमाम जितनी भी मशागिल हैं या जितनी भी तरतीब वार रूहानियत की राह में चलते हुए इंसान को जिन पॉइंट्स को फ़ॉलो करना होता है, वो सारी चीज़ें साथ साथ जारी रहती हैं। लेकिन ज़िक्र इस तरह से होता है और ज़िक्र की ये कैफ़ियत और ये वारदात जो भी होती हैं वो बासानी तरीके से आप महसूस करते हैं। और जब आपका ज़िक्र दायमी तौर से जारी हो जाता है और सुल्तानी के दर्जे को पहुंच जाता है तो फिर आपको ज़िक्र करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका ज़िक्र होने लगता है। आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, आपका तसव्वुर भी बनने लगता है, आपकी यकसुई भी अपनी जगह रहती है, आपकी तवज्जो भी अपनी जगह पे रहती है और आप हज़ूरी वाली नमाज के साथ नमाज की अदायगी करते हैं। और इसी तरह आपको ये सारी चीज़ें करना नहीं पड़ती, अल्लाह के फ़ज़ल से आपको आपके बातिन की आशनाई होने के बाद बासानी तरीके से तमाम अज़कार को, ज़िक्र को, अल्लाह की याद को, मोहब्बत को पुरनूर तरीके से, बासानी तरीके से आप महसूस कर पाते हैं। नमाज़ें भी अपने टाइम पे होती हैं, ज़िक्र भी अपने टाइम पे होता है और अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। तो यही सारा तरीक़ाकार होता है बातिन को रोशन रखने के लिए और इन तमाम मामलात को प्रॉपर तरीके से रूहानियत की राह में इस्तेमाल करते हुए अपने बातिन को सँवारने के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाने के लिए। मुझसे सवाल किया था कि हू का ज़िक्र क्यों मुश्किल होता है। इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि जब आप हू का ज़िक्र बिना बातिन की बेदारी के या बिना अपनी मर्ज़ी के अल्लाह की ज़ात के नूर से शुरुआत करेंगे तो शुरू में आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। मेडिकली इसकी लॉजिक ये बनती है कि जब हू का ज़िक्र किया जाता है तो हू का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से वो दिल की धड़कन के साथ मैच नहीं हो पाता और आपको अपने दिल के ऊपर बोझ महसूस होता है। जब आपके कल्ब के अंदर या दिल के अंदर इतनी सकत आ जाए तब आप सिफ़ाती नाम के बाद
ذات کا نور جو ہے اپنے ذکر میں شامل کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کو ان کیفیات سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن شروعات میں اگر آپ باطن کے مسافر نہیں ہیں، روحانیت کی راہ پر نہیں ہیں اور آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا اور ڈائریکٹلی ذات کے ذکر سے آپ شروع کریں گے تو آپ کو ایسی کیفیات محسوس ہو سکتی ہیں۔